मिथिला की पहचान देश ही नहीं विदेश में भी है। हैदराबाद की रहने वाली राग सुधा विंजामुरी जो लंदन में रहती है, संस्कृत सेंटर फॉर कल्चर की चेयरपर्सन है। दरभंगा में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में राग सुधा ने मैथिल कवि कोकिल विद्यापति के रचना पर यहाँ नृत्य प्रस्तुत की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इस संस्था के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। मिथिला की परंपरा के अनुसार इन्हें खोइछा भरा गया, साड़ी दिया गया एवं मिथिला की बेटी की तरह इन्हें यहाँ से विदा किया गया। वहीं इस अवसर पर इन्हें उपहार स्वरूप इन्हें मखाना भी भेंट किया गया। सरकार जब इनसे पूछा कि आप हैदराबाद की रहने वाली हैं, लंदन में रहती हैं, वहाँ रहकर मैथिली की प्रचार प्रसार करती है, तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से काफ़ी लगाव है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहाँ आकर मैंने नृत्य प्रस्तुत किया। वहाँ रहकर जो मैं ये कार्य करती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मिथिला से हमें काफ़ी लगाव है। संस्था की प्रमुख सविता झा खान ने भी अपनी बातें कहीं। इन्होंने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। विद्यापति जी के कुछ कॉम्पोजिशंस पे मैं शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन कर सकूं और लोगों तक ये बात ले जा सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सम्मान मिला, बहुत आदर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अवसर मिला था मुझे पहली बार मैथिली भाषा में एक नृत्य प्रदर्शन करने का, शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन। उसके बाद में फिर पिछले 5-6 साल में कुछ छोटे छोटे काम ही करते गए। और हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर मैथिली का जो पोएट्री है, कविताएं, वहाँ पर शरद झा जी रहते हैं, अभी तो काउंसलर बन गए हैं वो अपनी कविताएं प्रदर्शन करते हैं। और बाकी दूसरे लैंग्वेजेस के भी, जैसा मैं तेलुगु हूँ या कोई कन्नड़ा है, कोई सौराष्ट्र, वो सारे लैंग्वेजेस के हम करते आ रहे थे, हर साल करते आ रहे हैं। तो मैथिली भाषा से कुछ ऐसे लगाव और जुड़ना हो गया है। फिर मैं खुद ही नृत्यांगना हूँ, तो फिर मेरे नृत्य प्रदर्शन होने लग गए। और मिथिला कल्चरल सोसाइटी जो वहाँ है यूके में, उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो विद्यापति जी के जो कॉम्पोजिशन से अलग अलग जो मैथिली भाषा के जो कॉम्पोजिशन से उस पर मुझे नृत्य प्रदर्शन करने का अवसर मिला। तो हमेशा मैं यही बोलूँगी कि सौभाग्य है, अपॉर्चुनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अवसर मिला है मुझे, तो सारे ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मिथिला की जो सुगंध है वो देश ही नहीं विदेश में भी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुशबू बिखेर रही है जी। तो कैसा अनुभव हुआ यहाँ आने के बाद आपको? बहुत अच्छा है, बहुत आदर मिला है, बहुत प्यार मिला है। और मैं यही चाहूँगी कि आगे बहुत कुछ काम हो और सौरभ है, सुगंध है, तो फैलता ही रहे और बहुत कुछ किया भी जा सकता है आगे। तो लंदन में रह के हमेशा मैथिली के लिए आप कार्य करती रहेंगी? मैं करती रहूँगी। क्या लोगों को संदेश देंगे आप इस मौके पर, क्या कहेंगे लोग? मैं ये कहूँगी कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कलाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुख्य है। तो सब लोग सब कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जो कुछ भी हमसे बन सकता है वो ज़रूर करना चाहिए। नाम ये बताया मेरा जाए? संदेश होगा। नाम बताया जाए? राग सुधा विंजामुरी। खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि जो विभिन्न संस्कृतियों की जो संवाहक हैं वो सब हमारे बीच में आई। और ख़ास करके जो प्रोफेसर राग सुधा जो हैं वो लंदन से आई और उनका अपना बहुत सारा काम है इस पर। उनकी जो संस्कृति केंद्र है लंदन में, वो यहाँ तक आई और उन्होंने इतनी श्रद्धा से, विद्यापति हमारे हैं और विद्यापति पे इतनी श्रद्धा अगर वो व्यक्त कर रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं हमारे बीच, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत खुशी है, मन आह्लादित है। अब वो हमारे बीच से आज जा रही हैं। जाने के पहले, बेटी को विदा करने के पहले हमारे यहाँ हमेशा खोइछा देते हैं ताकि वो धन धान्य से भरपूर रहे और हमारी संस्कृति के बीज को अन्य जगह पर जो है वो ले जा कर के उसका वितरण करे। तो दोनों ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वो हमारी बेटी हैं, वो हमारी बहू हैं, तो उनको विदा आज किया जा रहा है। मन भारी है और वो फिर आएंगी। विदा इसलिए कर रहे हैं कि फिर तुम पुनः आओ। तो यही आग्रह है, आप सबसे आग्रह है और जो भी हमारे बीच में आए थे सबसे आग्रह है कि इस स्थान को, हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हुई हों, हो सकता है कि आयोजन में कुछ रह गया हो, वो अगली बार होगा। तो यही आग्रह है कि इस प्रक्रिया को जो है वो सतत चलने रहे तो माना जाए कि यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसको मिथिला के लोग ही नहीं, हैदराबाद के लोग भी
लंदन में बिल्कुल इसे हमेशा प्रदर्शित बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल हमारा उनके साथ पहले भी रहा है। पहले भी हमने 3-4 महीने पहले जो है उनकी संस्कृति सेंटर और हमारा मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का जो संयोग है वह पहले भी ऑनलाइन सेशंस में भी रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, बहुत अर्थपूर्ण कार्यक्रम संयोजित किए हैं। हमारे साथ उनका वो सहभागिता थी हमारी, और बिल्कुल चेष्टा है। अगर हम अपना जो जिसको कहते हैं रिले रेस कहते हैं ना, तो अपना बैटन हम दूसरों को पास करते हैं, फिर वो दूसरे को पास करता है, फिर वो आगे पास करता है, और इस तरीके से प्रक्रिया बढ़ती जाती है। अगर आप उसको हराही पोखर का, जैसे प्रोफेसर अशोक मेहता ने कहा कि हराही पोखर के जो ठमकल जल छे का जो रुका हुआ पानी है, अगर आप उसको रोके रखना चाहेंगे तब तो बात नहीं बनेगी। अगर उसको आगे ले जाना है तो एक रिले रेस लगाना होगा।